2016 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान में सेक्सुअल वायलेंस के केसेस की शरह बढ़ रही है और हर नया केस एक मुनफरिद केस है और हर नया केस पिछले केस से ज़्यादा बदतर है। इसी चीज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ रज़ा, वासिफ गोंदल, माज़ अदील और फ़ैज़ान मोहम्मद। तो आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आसिफ रज़ा से पूछूंगा कि ये कोई टॉप केसेस बताएं जो रिसेंट कुछ सालों में गुजरे हैं, जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स चले हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। उसके बाद वासिफ गोंदल बात करेंगे कि पाकिस्तान में पुलिस ने, जुडिशरी ने इन सारे केसेस के ऊपर क्या किया है, क्या सलूशन निकाला या फिर क्या अमल दरामद किया गया है इन केसेस का कोई सलूशन निकालने के लिए। फिर इस सारी चीज़ का एनालिसिस देंगे माज़ अदील। फिर आखिर में इस सारी चीज़ का सलूशन देंगे फ़ैज़ान मोहम्मद के। केसेस तो बढ़ रहे हैं, केसेस तो हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमें एज एन इंडिविजुअल, हमें एज अ कौम क्या करने की ज़रूरत है कि इन केसेस के अंदर कमी लाई जाए। इन केसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट की सतह पे मीडिया को क्या करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है और मुझे एज अ पर्सन क्या करने की ज़रूरत है। शुरू करते हैं आसिफ रज़ा से कि वो कुछ टॉप केसेस को हाईलाइट करें जो कि पिछले चंद बरसों में गुजरे हैं। जी थैंक यू बकर। वैसे तो हमारे मुल्क के अंदर देखें तो इस किस्म के केसेस जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कल्चरल हमारी वैल्यूज़ की वजह से ये रिपोर्ट जो होती है ना इनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर हम फेमस केसेस की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा केस हाईलाइट हुआ था इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, वो था ज़ैनब केस। आपको याद होगा कि ये रिपोर्ट हुआ था 2018 में, जनवरी की बात है। एक बच्ची थी ज़ैनब, कसूर में ये वाक़या हुआ था। वो जा रही थी कुरान पाक पढ़ने के लिए और जब वो वापस आ रही थी तो वो किडनैप हो गई। पुलिस जो है उसने उसको सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद पता चला कि एक बंदा था जिसका नाम था इमरान, उन्हीं के गली के रहने वाला था, उन्हीं के मोहल्ले में रहता था, बल्कि उसका इनके घर में आना जाना भी था। तो जब डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि इमरान जो था वही उस बच्ची के रेप के अंदर मुलविस था और उसने उसको रेप करने के बाद उस बच्ची को जो है वो मार दिया और उसकी जो डेड बॉडी थी वो कूड़े में फेंक दी। लेकिन इस सारे केस से जो है ना वो एक पॉजिटिव चीज़ निकली। वो क्या थी कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने एक बिल पास किया जिसका नाम था ज़ैनब बिल। वो अभी भी एक्ट है, चल रहा है, वो बिल है। उस बिल के मुताबिक अगर कोई इस किस्म का केस होगा तो उसकी दो किस्म की पनिशमेंट होंगी। नंबर 1 ये कि या तो उस बंदे को पूरी लाइफ टाइम सेंटेंस जो है वो प्रिजन हो जाएगा, यानी उसको उम्र कैद हो जाएगा जी, यानी उसको जो है वो उम्र कैद हो जाएगी, या दूसरा उसको ये होगा कि उसको फांसी हो जाएगी। तो ये दो जो थी वो सज़ाएं तजवीज़ की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। ये था ज़ैनब बिल। अब होना तो ये चाहिए था कि ये यहाँ पे रुक जाता, क्योंकि लॉ भी बन गया, ज़ैनब बिल भी बन गया, हमारे सामने रिजल्ट भी आ गया, उसके रिजल्ट में हमारे पास लॉ भी बन गया, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ये रुका नहीं प्रोसेस। फिर हमारे पास एक और बड़ा फेमस केस आया, ये था सितंबर 2020 में। अब इसमें सितंबर 2020 के केस में क्या हुआ कि एक फीमेल थी, वो अपने बच्चों के साथ मोटरवे पे जा रही थी। अब जब वो मोटरवे पे जा रही थी, रात का वक्त था, तो उनका पेट्रोल जो था वो ख़त्म हो गया। जब वो पेट्रोल उनका ख़त्म हो गया तो उन्होंने गाड़ी अपनी साइड पे पार्क कर दी, घर वालों को फ़ोन किया, मोटरवे पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जी मैं इस लोकेशन पे हूँ। लेकिन जब तक उनके घर वाले या पुलिस वाले पहुँचते तो साइड से कोई जो है वो अंधेरे से कोई दो जो है वो मुश्तबा बंदे सामने आए और उन्होंने गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ दिए और उन्होंने बच्चों को भी निकाल लिया और उस फीमेल का जो है वो वहाँ पे वो रेप करके वहाँ से वो भाग गए। तो वो जो फीमेल थी उन्होंने पहले तो कहा कि जी मैं इस केस को परस्यू नहीं करूँगी, लेकिन जब पुलिस इन्वॉल्व होगी तो उस केस को जो है उसके ऊपर हेयरिंग्स हुई, वो बंदे जो थे वो पकड़े गए, उनको सज़ाएं भी हुई। जुलाई 2021 के अंदर एक नया केस रिपोर्ट हुआ। एक बंदा था जिसका नाम था उस्मान मिर्ज़ा, उसने कपल को किडनैप कर लिया। उसके बाद उसने जो है उनको मारा धाड़ा भी, और मार धाड़ करने के बाद उसने उनकी जो है वो वीडियोज़ भी, लाइव सेशन जो है वो फेसबुक के ऊपर चलाए। आजकल वो जो है पुलिस की कस्टडी के अंदर है। फिर कुछ दिन ही पहले बदकिस्मती से मीनार पाकिस्तान के अंदर एक टिकटॉकर थी फीमेल जिसका नाम था आयशा। वो वहाँ पे गई
और वहाँ पे उसने जो है वो कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने की कोशिश की 14 अगस्त से रिलेटेड। और वहाँ पे क्या हुआ कि जब लोगों ने उसको देखा तो अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू हर, बकौल उनके 400 बंदे जो थे उन्होंने उनको हरेस किया, उनको मारा किया। बाद में मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसमें यह भी बताया गया था कि उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो मार धाड़ के निशान थे। अभी तो हम सिर्फ क्योंकि बात कर रहे हैं कि केसेस जो है ना वो कौन कौन से थे। आगे जब हम देखेंगे तो बाकी आपकी बात ठीक है कि उन्होंने अपनी जो है वो वीडियोस पहले अपलोड भी की जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स को वहाँ पे बुलाया भी। बाद में सुनने में ये आया कि उन्होंने अपनी उस अकाउंट से वो वीडियोस डिलीट भी कर दी थी। तो ये कुछ फेमस केसेस है जो कि हाईलाइट हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी। इसके अलावा भी कई ऐसे केसेस, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट के अंदर, कई ऐसे केसेस हैं जो कि हमारे सामने आते ही नहीं है। वो उनको वहाँ पे ही पुलिस की तरफ से या घर वालों की तरफ से उनको वहाँ पे ही दबा दिया जाता है। ऑलराइट, ये तो थे कुछ टॉप केसेस। इन टॉप केसेस के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आवाम ने भी रिस्पॉन्ड किया था। सबसे पहले ये जो ज़ैनब केस था, ये तो बड़ा एविडेंट केस था। इसके ऊपर हर कोई यही कह रहा था कि हैंग द रेपिस्ट, हैंग हिम पब्लिकली, हैशटैग जस्टिस फॉर ज़ैनब। लेकिन जब हम अगले केस की बात करें, ये जो मोटरवे केस की बात करें, तो इसके अंदर लोगों के मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस थे। कोई खातून की फेवर में जा रहा था, कोई कह रहा था कि खातून ने जो काम किया वो गलत है, उनको रात के इस पहर बाहर सड़क पे, मोटरवे पे अकेले नहीं आना चाहिए था। दो के लोग ये भी ट्वीट कर रहे थे कि हैंग द रेपिस्ट को पकड़ा जाए, जो कि एक ठीक बात है। लेकिन इस केस के अंदर आवाम के व्यूज़ बड़े मिक्स्ड थे। इसी तरह जब वो अगले केस की बात की जाए, लाहौर वाले केस की, तो इसके अंदर भी आवाम के मिक्स्ड व्यूज़ ही थे। कोई लोग कह रहे थे कि इसके अंदर वो जो लड़की है, आई डोंट नो क्या नाम आपने उसका मेंशन किया है, आयशा अकरम इस सारी चीज़ की ज़िम्मेवार है, क्योंकि उसने पहले ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैसेज करके, उसने टिकटॉक की वीडियोस बना के अपने फैंस को बुलाया हुआ था। और वो 400 लोग एक्चुअली उसके फैंस ही थे जो उस जगह पे आए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आयशा अकरम खुद इस सारी चीज़ की ज़िम्मेदार है, क्योंकि उसके कहने पे ही सारे लोग आए थे। उसके फॉलोअर्स ही थे, ये उसके फॉलोअर्स ही थे। तो एक पहलू से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और दूसरे पहलू से देखा जाए तो बेशक वो उसके फॉलोअर्स थे, लेकिन इस तरह की हरकत करना, वो भी मीनार पाकिस्तान पे, जहाँ करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी 14 अगस्त को, और 14 अगस्त वाले दिन पे यहाँ इस तरह के जगह पे पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह की कोई हरकत करना, ये सरासर पाकिस्तान को डीफेम करने वाली बात है। तो सोशल मीडिया पे ना आवाम के बड़े मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे थे। ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी खोलें तो ये तो थे आवाम के रिस्पॉन्सेज सोशल मीडिया पे। इसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसी चीज़ का ढंढोरा पीट रहा था। जैसे ही ज़ैनब केस हुआ था, उसके ऊपर भी मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार ये बता रहा था कि केसेस की फिगर्स बढ़ रही हैं। उसके बाद एक और आयशा केस भी आया था सामने, उसके अंदर भी मेन स्ट्रीम मीडिया यही कह रहा था, बार बार रिपोर्टिंग कर रहा था कि फिगर्स बढ़ रही हैं, केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, हर रोज़ यही बात की जा रही थी। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि कोई इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा था, कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया था इसके लिए कोई ड्रामा, कोई सीरियल नहीं बनाया गया था जिसके ज़रिए लोगों को एजुकेट किया जाए कि किस तरह आपको अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द का माहौल देख के किस तरह रहना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आए भी सही, अगर आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह का शख्स रहता है, तो इसके बारे में आप हुकूमत को या इदारों को इतला दें, क्योंकि मीडिया ये चीज़ फीड नहीं कर रहा तो लोगों को इस चीज़ की सेंसिबिलिटी नहीं है, लोगों को इस चीज़ की एजुकेशन नहीं है। मुझे याद है कि हमारे वक्त में प्रोग्राम्स लगा करते थे जिसके अंदर प्रॉपर एजुकेशन दी जाती थी कि लड़कों को, बच्चियों को, घर में लोगों को किस तरह रहना होता है, कौन से जिस तरह के इशफाक अहमद साहब एक प्रोग्राम करते थे जाविया के नाम से, शायद आपको भी याद होगा। उसी के साथ हमारे एक निसाब में एक किताब हुआ करती थी, उसका नाम होता था, शायद जो बड़े हैं उनको पता हो, अकबरी और असगरी के नाम से। अकबरी और असगरी के नाम से बहनों का कंपैरिजन किया हुआ था कि अकबरी जो है वो कैसी है, असगरी कैसी है, वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट थे। और साथ साथ जाते जाते एक और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो अपने नाज़रीन के लिए बता दूं कि वो जो हमारा मोटरवे का केस था ना, जैसे आपने बताया कि उसके अंदर जो है वो लोगों के मिक्स किस्म के जो थे वो व्यूज़ थे जी। उसमें हम अपनी गवर्नमेंट की और अपने ऑफिशियल्स की
इधर से हम देख सकते हैं मेंटेलिटी अपनी सोसाइटी की कि वहाँ के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे उनकी तरफ से भी ये बयान आया था, जो फर्स्ट उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी इस केस को सुनने के बाद, कि वो बीबी जो थी या वो फीमेल जो थी वो वहाँ पे करने क्या गई थी। यानी बजाय इसके कि आप कोई रिस्पॉन्सिबल जो है वो उस किस्म की कोई स्टेटमेंट आप जारी करें, आप जो है वो विक्टिम के ऊपर ही जो है वो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वही आप विक्टिम के ऊपर जो है वो डाल रहे हैं। हाँ, स्टेट की तरफ से या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो इस तरह की आई डोंट थिंक सो कि इस तरह के मौक़ों पे ऑफिशियल या स्टेट की तरफ से या इदारे की तरफ से कोई स्टेटमेंट दी जाए। आवाम के रिस्पॉन्सेज तो मिक्स्ड समझ आते हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इस तरह की देनी चाहिए थी। तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ इस चीज़ का ढंढोरा पीट रहा है कि केसेस और फिगर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ का कोई सलूशन नहीं दे रहा, कोई प्रोग्राम्स नहीं इस तरह के बनाए जा रहे, कोई टीवी शोज़ नहीं बनाए जा रहे जिससे लोगों को एजुकेट किया जाए, हमारी यूथ को एजुकेट किया जाए कि आपने किस तरह सोसाइटी में रहने के आदाब क्या हैं। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि हमारे वक्तों में प्रोग्राम्स लगा करते थे, हमारे वक्तों में इस तरह के शोज़ लगा करते थे, और उसके बाद जब इस तरह के केसेस बढ़ने लग रहे हैं तो बात की जाती है कि तंजीमें बनाएं, विमेन की फेवर के लिए कोई एनजीओज बनाएं। तो सवाल ये है कि ये जो विमेन इमेंसिपेशन ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही बनी हुई हैं, जिस तरह के इनमें औरत फाउंडेशन है, वीओ पाक है, तो ये जो पहले ही तंजीमें बनी हैं इन्होंने क्या कर लिया? मतलब कोई ऐसा केस है कि इन्होंने खुद से सॉल्व किया हो, या फिर ये जो रिसेंट केस है 14 अगस्त वाला, इसकी FIR इन्होंने खुद से कटवाई हो, या फिर किसी भी केस को फुल सॉल्व किया हो? तो मेरे जितना अभी तक मैंने इन केसेस के बारे में स्टडी किया, मैंने कोई भी एक सिंगल केस भी ऐसा नहीं देखा जो कि फाउंडेशंस ने, NGOs ने खुद से सॉल्व किया हो। तो बात की जाए कि केसेस बढ़ रहे हैं तो कहा जाता है कि ख़वातीन के लिए फाउंडेशन बनाई जाएं, NGOs बनाई जाएं, लेकिन जो NGOs पहले से मौजूद हैं क्या वो अपना काम कर रही हैं? तो मुझे तो इस तरह की कोई NGO नज़र नहीं आई कि जो खुद से किसी भी केस को सॉल्व कर रही है। तो ये तो थे कुछ सोशल रिस्पॉन्सेज, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर क्या बात कर रहे हैं। अभी हम वासिफ से पूछेंगे कि स्टेट के क्या रिस्पॉन्स आए हैं, जुडिशरी क्या कर रही है इसके ऊपर, पुलिस ने क्या रिस्पॉन्स दिए। जी, पुलिस की बात की जाए तो पुलिस जो है वो कुछ जगहों पे उनके रूल्स जो से वो अच्छे तरीके से अदा हो रहे हैं, लेकिन मोस्टली अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारी पुलिस जो है वो डिलेज़ काफ़ी ज़्यादा कर रही है। तो पुलिस जो है उसको चाहिए कि कंसिस्टेंसी चाहिए। आप मिसाल ले लें कि अगर वो 14 अगस्त के ऊपर अगर उधर पुलिस मौजूद होती और 1-2 फायर्स उधर किए जाते तो ये 400 बंदा उसके नज़दीक में भी ना जाता, और ये जो भी वाक़या उधर रिपोर्ट हुआ है ये ऐसा ना होता। तो इट इज़ मच इम्पोर्टेंट कि हमारी पुलिस जो सी है वो डिफरेंट इस तरह के जो से भी इंसिडेंट्स हैं उधर भी मौजूद हो। दूसरी साइड पे मिसाल ली जाए कश्मीर की कि अलीशा को बाजियाब करा लिया गया आसानी से, तो जो से उधर पुलिस ने अपना रोल अच्छे तरीके से अदा किया। तो मोस्टली ओवरऑल देखा जाए तो पुलिस जो सी है वो अपना रोल अच्छे तरीके से अदा नहीं कर पा रही अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो सी पुलिस है वो अपना रोल अच्छे तरीके से अदा करे, ताकि क्रिमिनल्स जो से उनको भी एक अलार्मिंग सिचुएशन या अलार्म उनके माइंड के अंदर बचना चाहिए व्हेन दे आर डूइंग एनी क्राइम। तो दूसरी साइड पे अगर देखा जाए हमारी जुडिशरी जो सी है, कोर्ट जो सी हैं, वो भी काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो से वो पेंडिंग जा रहे हैं, वो उनके ऊपर कोई काम नहीं हो पा रहा। एक अच्छा एक्ट जो सा वो रिसेंटली पास हुआ, ज़ैनब बिल जो सा वो पास हुआ, लेकिन इधर सवाल ये पैदा होता है कि ज़ैनब बिल पास होने के बावजूद क्या क्रिमिनल्स को पकड़ा गया, क्या उनको हैंग किया गया, क्या उनको पब्लिकली हैंग किया गया? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, और इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इधर हमारी पहली बात आती है कि पुलिस जो सी है उसको भी थोड़ा सा इस बारे में अलार्म होने की ज़रूरत है कि क्रिमिनल्स को इतना फ्री हैंड नहीं देना। मोस्टली ये भी सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान की पुलिस जो सी है वो यही रिश्वत लेके या किसी वडेरे की बात में आके या किसी पॉलिटिशियन की बात में आके तो वो केस क्लोज कर देती है। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए जुडिशरी, हमारी कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर जुडिशरी को भी दबा दिया जाता है, या मोस्टली ये भी सुनने को मिलता है कि यार अगर कोर्ट में जाएंगे तो ये केसेस लंबे होते जाएंगे, तो लोग कोर्ट्स में भी जाने के लिए डरते हैं।
और अगर उधर चले गए तो हमारी इज्जत जो सी है वो नीलाम हो जाएगी। तो ये भी दो चीज़ें जो कि हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, पुलिस और जुडिशरी। तो जब ये दोनों चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही, ये दोनों रोल्स जो से वो अच्छे तरीके से अदा नहीं हो रहे, तो लोगों ने अपने राइट्स के लिए क्या किया कि वो प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, वो रोड्स के ऊपर निकलते हैं, सड़कों के ऊपर निकलते हैं, ताकि उन्हें अपने राइट्स, अपनी सेफ्टी जो उनसी है वो दोबारा से मिल सके और वो पाकिस्तान के सिटीजन्स ताकि सुकून से रह सकें और पीस की लाइफ पाकिस्तान के अंदर गुजार सकें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है वासिफ भाई, आपकी बात बिल्कुल सोलानी ठीक है कि पुलिस और जुडिशरी अपना काम ज़िम्मेदारी से नहीं कर रही है। पुलिस भी जितना उनका रिस्पांस होना चाहिए उस तरह मैं देखा नहीं जा रहा कि ये केसेस को इस तरह सॉल्व किया जा रहा है। ना ही जुडिशरी 6-6 माह केसेस को लटकाया जाता है, डेलिब्रेटली 2-2 साल केसेस को लटकाया जाता है। एक वक्त तक के कहते थे कि कोई केस लड़ने के लिए क्यों ना वकील करवाया जाए, अब तो कहते हैं कि सीधा जज करवा लिया जाए। इससे अगला हमारा पार्ट है एनालिसिस का। माज भाई काइंडली इस सेक्सुअल वायलेंस का एनालिसिस कीजिएगा। जी अबकर, जैसा आपने मेंशन किया कि सोशल मीडिया पे जितने भी रिस्पॉन्सेज नज़र आ रहे हैं वो प्योरली मिक्स्ड हैं। वासिफ ने जैसे पॉइंट आउट किया कि लोग अपने राइट्स को डिमांड करने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इससे एक बात बड़ी क्लियरली वाज़ेह नज़र आती है कि जितने भी रिएक्शंस हैं वो प्योरली इमोशन बेस्ड हैं, उनमें कोई बात ऐसी नहीं है जो कि एजुकेटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी कोई इंसिडेंट आता है तो ऑपोजिट जेंडर्स जो हैं वो आपस में एक क्लैश पैदा कर लेते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातें की जाती हैं, वर्क प्लेस राइट्स की बातें की जाती हैं, विमेंस जो हैं वो मेंस को ट्रैश कहती हैं और रबिश कहती हैं, दे कॉल देम डॉग्स, और वहाँ से जो मेन हैं वो फीमेल्स को ट्वीट्स करके कहते हैं दैट आई कैन कुक माई सेल्फ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई डोंट नीड यू। तो प्रॉब्लम ये होती है कि उस इंसिडेंट की जो रूट वजह है, जो बिल्कुल उसकी मेन कॉज है, वो छुप जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने ग्रजेस के अंदर उसको एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन दे देते हैं, और होता क्या है, एज अ रिजल्ट कुछ दिनों बाद एक नया वाक़या सामने आ जाता है जिसकी बेस पर सर आसिफ ने एक पूरी लिस्ट हमें सुना दी। तो अब सवाल यह है कि इसका भी सोल्यूशन क्या है। इसका सबसे पहले सोल्यूशन ये है कि हमें अपने रिस्पॉन्सेज को एजुकेट करना है फर्स्टली। उसके लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक अप्रोच आइडेंटिफाई किया है और उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। उसका नाम है बायस्टैंडर अप्रोच। बायस्टैंडर अप्रोच के अंदर ये डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको नहीं पता कि मैंने क्या करना है, या इफ़ यू आर कन्फ्यूज व्हाट शुड योर रिएक्शन बी, तो आप सबसे पहले वहाँ पे सीखें कि मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। और ये अप्रोच स्पेशली उन केसेस के लिए जहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है और इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। इसके अंदर मेजर 5 स्टेप्स सिखाए जाते हैं। सबसे पहले ये होता है कि आप उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई। सेकंड, जब आप उसको आइडेंटिफाई करें तो आप अपने जहन में साइकोलॉजिकली उसको एज अ प्रॉब्लम समझें। थर्डली, यू ऑब्जर्व इट एंड आफ्टर दैट यू फाइंड आउट कि आपने इसको रोकना कैसे है। अब आपने नाउ यू आर मेंटली रेडी कि अच्छा भाई मैंने इसको रोकना है, या मैंने इसके अंदर कोई रोल प्ले करना है इसको रोकने के लिए, तो आप वो रास्ते ढूंढते हैं किस तरह आप उसको सेफली रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इन फ्यूचर दोज सेक्सुअल केसेस दैट हैव बीन हैपनिंग। और लास्टली, आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं जहाँ पर हर किसी को इस बात में इनकरेज किया जाता है कि अगर आप इस तरह की कोई बात या इस तरह के कोई केस या इंसिडेंट ऑब्जर्व करें तो आपको कैसा रिस्पांस देना चाहिए। एजुकेटेड रिस्पांस, ना कि ट्वीट्स देनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स लाने चाहिए। क्यों? सोशल मीडिया पर वही बात चलती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर वही बात चलती है जो जितनी इमोशनल होती है। आप लिस्ट उठा लें, जितने भी बुलेटिन्स के हेडलाइंस हैं, जो बात जितनी इमोशनली ट्रिगर्ड होगी वो उतनी टॉप ऑफ द लाइन होगी। तो मीडिया को तो ऑलरेडी इस तरह की बातें चाहिए, मीडिया को भी यहाँ पर चाहिए कि वो अपने ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स को एजुकेटेड रिस्पांस के अंदर लोगों को सिखाएं ताकि पाकिस्तानियों को एजुकेशन मिले इस बारे में। सेम गोज फॉर द जेंडर्स ऑल्सो, मेल एंड फीमेल। बजाय ये कि आप प्रोटेस्ट करें, उन प्रोटेस्ट में क्या होता है, डांसिंग हो रही होती है, म्यूज़िक चलाया जा रहा होता है। आप 2 दिन सड़कों पे बैठते हैं धूप के अंदर, गवर्नमेंट को क्लेम करते हैं इमरान खान शुड रिज़ाइन, दिस शुड हैपन, दैट शुड हैपन। आज तक ऐसी कोई बात हुई है?
इसका मतलब है कि ये जो तरीके हम अपना रहे हैं दे हैव नो यूटिलिटी। ऑल राइट, ये जो आपने मेंशन किया कि ये जो 5 स्टेप्स लोगों को सिखाई जानी चाहिए, ये कौन सिखाएगा? ये क्या गवर्नमेंट सिखाएगी? ये किसका किरदार है? मीडिया बताएगा? स्कूल्स में बताना चाहिए? ये किरदार किसका है? कौन ये स्टेप्स बताएगा? अच्छा सवाल आपने पूछा है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो शुरू होती है स्कूल्स में, मदरसों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, सोशल यूनिट्स में, क्लब्स में, पब्लिक पार्क्स में। हर बच्चा तकरीबन स्कूल जाता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो पेरेंटल कंट्रोल को ज़रा और एम्फसाइज़ करें, उसको मॉनिटर करें अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को। टीचर्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस बात पर, इस बायस्टैंडर अप्रोच के ऊपर एजुकेट करें, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हो रहा है वो ऐसे हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ इस अप्रोच को स्पेसिफिकली सिखा रही हैं और यूएस मिलिट्री जो है वो भी इस अप्रोच को अप्लाई कर रही है अपने कोर्स के अंदर या अपनी वर्किंग प्रेमिसेस के अंदर, ताकि वहाँ पर ये अप्रोच अप्लाई हो। तो टीचर्स का बेसिकली ये काम है और पेरेंट्स का ये बेसिकली काम है, क्योंकि एक बच्चे की सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन इन्हीं दो चीज़ों के साथ होती है, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ। तो ये दो जो हैं वो गवर्नमेंट को भी एम्फसाइज करना चाहिए। जैसे आपने विमेन एमेंसिपेशन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए, इट इज़ देयर जॉब टू, इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्ट, उन लीडर्स का काम है जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को चला रही हैं या चला रहे हैं, कि वो बजाय धरने देने के, बजाय सोशल मीडिया हैशटैग्स बनाने के जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, इस बात को पहले रिकग्नाइज करें। इसका मतलब ये है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को फॉलो करने में फेल हो रही हैं, दैट मीन्स दोज लीडर्स आर द फर्स्ट हु नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट व्हाट बायस्टैंडर अप्रोच इज। दिस इज़ वेयर द जॉब ऑफ गवर्नमेंट लाइज। यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर आपकी सारी बात है कि बच्चों के साथ या अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ इंटरेक्शन होगी। आप उनको बुलाएं, आप उनको ट्रेनिंग दें, आप उनको सिखाएं कि बेटा ऐसी प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए। मैनी केसेस में ऐसा होता है कि इफ़ अ चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू सच इंसिडेंट, उसमें वो ट्रस्ट या उसके अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि वो बात किससे करे। जैसे वासिफ ने शेयर किया कि हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना फेल है कि अगर कोई इस बात को रिपोर्ट करना भी चाहता है तो वो ये बेहतर समझता है कि मैं बस इसको सहम लूँ, ना कि ये मैं जाऊँ और मेरी इज्जत के बारे में जो है वो मजाक उड़ाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, अपने पेरेंट्स के साथ भी वो इस चीज़ को शेयर करना सेफ समझते नहीं है। एग्जैक्टली एंड दिस इज़ वेयर बायस्टैंडर अप्रोच इज़ वेरी नेसेसरी। जो दूसरी बात ये है वो ये है कि जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पलीफाई किया कि इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, एजुकेटेड रिस्पॉन्सेज नहीं हैं। एक और प्रॉब्लम है जो कि बहुत डीपली एमर्ज हो रही है, वो ये है कि रिसर्च ने, देखें इमोशनल बात वो होती है जो किसी रिसर्च की बेस पर ना हो या जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, उसमें आपकी पर्सनल ओपिनियन जो है वो घुसे होते हैं। रिसर्च इन वर्ल्ड वाइड हैव कंक्लूडेड वन थिंग, और वो ये बार बार कह रही हैं कि जो मर्द हैं, men are more sexually aroused when they see something which instincts or which triggers these kind of sexual emotions। अब हुआ क्या, ये जो रिसर्च है ये बड़ी पॉपुलर रिसर्च वेबसाइट है WebMD, उसने ये बात को प्रूफ दिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल से कि वो इसके नीचे जो है इस वेबसाइट का लिंक दें, वहाँ पर आपको 7 पैटर्न्स मिलेंगे जो इस बात का बार बार प्रूफ देते हैं दैट मेन आर मोर सेक्सुअली अराउज्ड एज कम्पेयर टू वुमेन व्हेन दे सी सच काइंड ऑफ ट्रिगर्स। एंड सेकेंडली, एमरी यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड साइंसेज का, उन्होंने भी इसी बात की कंक्लूजन दिया हुआ है एक प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करके। तो इनकी बात ठीक है, ना कि आपकी बात या मेरी बात या उन लोगों की बात जो सोशल मीडिया पे ये बात फैलाना चाह रहे हैं। एजुकेटेड बात जिसके पीछे लॉजिक है, जिसके पीछे रिसर्च है, हमने उस बात को फॉलो करना है। लेकिन हम लोग इतना इमोशनली आउटबर्स्ट के मोहताज हैं, इतना हमारी ज़िंदगी में इमोशनल बैलेंस है कि हम जो बात ये बता रहा है ना, हम उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान, उन्होंने एक बात की, उन्होंने यही बात की कि विमेन शुड कवर देमसेल्व्स बिकॉज मेन्स आर नॉट रोबोट्स। तो इफ दे सी समथिंग लाइक दैट तो वो ट्रिगर होंगे, इट इज़ कॉमन सेंस। उन्होंने वही बात की जो ये रिसर्चेस कह रही हैं। बट इमरान खान से सवाल पूछे गए
इमरान खान एम आई नेक्स्ट? इवन यहाँ तक पूछा गया, वो ट्वीट भी अभी आपको नज़र आएगी, कि इमरान खान जब आप अब्रॉड कंट्री में जाते हैं, वहाँ की जो वुमेन है, व्हेन दे ड्रेस हाफली और नॉट completely cover themselves, do you get sexually triggered? They are targeting him, whereas the researchers in whole world are saying what he is saying, जिसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ. इवन BBC on 1st April 2021 ने इमरान खान को पब्लिकली अपने आर्टिकल के अंदर कहा that he is a rape apologist, he is a victim blamer. क्यों? पाकिस्तानियों ने क्या अपॉर्चुनिटी दी उनको, अपने इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से. ऑल राइट, थैंक यू माज फॉर योर एजुकेटेड एनालिसिस. जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, एज पेरेंट्स हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, एज टीचर्स हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए. इसके अलावा जो एक चीज़ उन्होंने बहुत वाज़िया की है और जो सोशल मीडिया पे हर वक्त हम देखते रहते हैं, स्पेशली जो ट्रेंड्स हर रोज़ मैं ट्विटर पे देखता हूँ, पाकिस्तान के जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं ट्विटर पे, और हैरानी की बात की ये है कि पाकिस्तान के जो ट्रेंड्स ट्विटर पे चलते हैं ये ज़्यादातर वो ट्रेंड्स होते हैं जो हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ ट्विटर के ऊपर लेके आते हैं, और उनके अंदर ज़्यादातर ट्रेंड्स इसी तरह इमोशनली ट्रिगर्ड ट्रेंड्स होते हैं. ये सारी बातें इमोशनली ट्रिगर्ड होती हैं. तो ये तो थे माज जो कि एनालिसिस दे रहे थे ऑन सेक्सुअल रिस्पॉन्स. अब ये तो सारी प्रॉब्लम्स आ गई कि हमारी सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, हमारी ये प्रॉब्लम्स हर रोज़ बढ़ती जा रही हैं. मीडिया भी इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशंस बना दी गई हैं वो इस बारे में कुछ नहीं कर रही हैं. वी एज अ सोसाइटी हम इस चीज़ का कोई सलूशन नहीं निकाल रहे हैं. तो इसका सलूशन होना क्या चाहिए, इसका क्या सद्देबाब निकाला जाए? इसके लिए हम फैज़ान भाई से पूछेंगे कि इसका क्या सद्देबाब निकाला जाए, इसका आपके ख्याल में क्या सलूशन है, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट डू यू थिंक? यस प्लीज़. जी बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर. इस पूरी प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो स्टेज वाइज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया का रिस्पांस, क्योंकि मेजरली ये जो इवेंट्स हमारे सामने सरफेस हो रहे हैं सेक्सुअल वायलेंस के, ये मेजरली आते ही सोशल मीडिया के फ्लक्स के ज़रिए, ये सरफेस ही वहाँ से हो रहे हैं. इवन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ये तब पता चलता है जब सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड सेट हो चुका होता है. अच्छा, सबसे पहला काम जो हमें करने की ज़रूरत है वो है टू नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी की ऐसी वीडियो मिल जाती है, किसी के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो बजाय इसके कि ट्रेंड सेट करने के लिए आप एक वीडियो पोस्ट कर दें और उस बंदे की इज़्ज़त और उछाल दें और उसके लिए एक सोसाइटी में रहना नामुमकिन की सिचुएशन पैदा कर दें, उसके लिए आपको चाहिए कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करें ऑन सोशल मीडिया कि जो उसका कुछ सोल्यूशन निकाल सके. अब सवाल ये वो क्या किया जा सकता है. अब आपने नोट किया होगा कि ज़्यादातर ये सेलिब्रिटीज़ हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं कि जो ट्रेंड सेट करते हैं. कोई ट्वीट करते हैं, कोई पॉपुलर बंदा ट्वीट करता है तो उसकी रीच ज़्यादा होती है. एक बंदे ने ट्वीट की, उसने एक वीडियो किसी को सेंड की, उसने पोस्ट कर दी और लोगों ने ट्वीट पे ट्वीट करना शुरू कर दिया. तो करने की ज़रूरत यह है कि इन सब सेलिब्रिटीज़ को, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऑर्गेनाइज एफर्ट करके इन सबको कलेक्ट करें, इन सबको एजुकेट करें कि जब भी सेक्सुअल वायलेंस का कोई केस होगा तो आपने रिस्पॉन्स देना क्या है. क्या आपने सिर्फ ट्वीट कर देनी है कि हॉट टॉपिक है, रिट्वीट मिलेगा, मुझे लाइक्स मिलेंगे, मुझे शेयर्स और कमेंट्स मिलेंगे, या आपने कोई एफर्ट करनी है. एफर्ट क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को कोई पेज बनाया जा सकता है ट्विटर का ऑफिशियल, जिसको ये ऊपर ट्वीट्स जो है रेफर कर दी जाएं, जिसको टैग कर दिया जाए बार बार, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ही कर दें बेशक, और इन सबको पता हो कि हमने क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है एज अ सोसाइटी, बजाय इसके कि उधर ट्वीट्स और वीडियोज़ पोस्ट कर दी जाएं. कोई एफर्ट की जाए कि सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे लोग मिलकर पब्लिकली हाईलाइट कर दें कोई इशू, सारे लोग मिलके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे प्रेशर डाल दें, जुडिशरी पे अगर प्रेशर डालने की जरूरत पड़ती है उन पे डाल दें. तो एक यूनिफाइड एफर्ट रिक्वायर्ड है सोशल मीडिया पे, बजाय इसके कि स्कैटर्ड हर तरफ कमेंटिंग हो जाए. तो नेगेटिविटी स्प्रेड करने की बजाय इसी सोशल मीडिया के कोई ऐसे ट्रेंड्स सेट कर दिए जाएं कि जिसके अंदर केसेस जो हैं उसको जल्दी सॉल्व करना, उसके सोल्यूशन तक पहुंचा, उनके मुजरिमों तक पहुंचने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट कर दी जाए. एक ये काम किया जा सकता है. अच्छा, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट्स ने ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जी गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स को साथ मिलाना चाहिए. एजुकेशन के साथ साथ एक और चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है कि हर बंदा उठ के सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ट्वीट कर देता है
कि जी फलाने के साथ हुआ है, क्या मैं भी यही होंगे, और कोई भी किसी के बारे में भी कमेंट कर देता है। जैसे भी माज भाई ने कमेंट किया कि जी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बातें करना शुरू कर दी हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई एक सलीका होना चाहिए बात करने का। तो पेमरा या कोई भी ऐसे इदारे जो साइबर क्राइम्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको इसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है कि नेगेटिव वाइब्स ना फैलाई जाएं, और लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन जो सेक्सुअल वायलेंस के बाद हो रही होती है उसको रोका जाए। ये क्यों कहना चाह रहा हूं? ये इस वजह से है क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है उस विक्टिम के लिए। अगर एक विक्टिम के साथ कुछ हो भी गया है तो उसका पता या उसका सोल्यूशन अब क्या है? उसको रिवर्स किया जा सकता है क्या ट्वीट करके? नहीं। हाँ, उसका कोई सोल्यूशन आगे आने वाली जनरेशन से, आगे आने वाले लोगों को बचाने का कुछ हो सकता है। लेकिन उस बंदे को अगर आप पोर्ट्रे कर देंगे हर तरफ, तो क्या होगा? एक जनरल वाइब लोगों को नजर आती है कि इस सोसाइटी में कोई रूल नहीं है, जंगल का निज़ाम चल रहा है, और उस बंदे की भी जिंदगी अजीब होनी चाहिए। तो सबसे पहले जिन लोगों के साथ ये हो चुका है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया रिस्पॉन्स को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, ताकि हमारी कंट्री, हमारे लोगों का इमेज स्पॉइल ना हो। दूसरा, जो एजुकेशन अपब्रिंगिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जो भी हमारे माशरे में हम देख रहे हैं कि ये दरिंदे जिस तरह के फैल रहे हैं, और जो ये सेक्सुअल वायलेंस के केसेस के अंदर क्रिमिनल्स के तौर पर सामने आ रहे हैं, ये कौन है? ये किसी का बेटा है, किसी का भाई है, और ये बचपन से ऐसा नहीं है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कहीं ना कहीं से तो रूट कॉज उभरा, कहीं ना कहीं पर तो कोई तरबियत में, एजुकेशन में कोई तो प्रॉब्लम्स रह गई कि जो ये यहाँ तक हमें ले आई हैं। तो यहाँ पर रोल आ जाता है स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का, कि वो क्या करें कि अपने निसाब में, अपने करिकुलम्स के अंदर बाय स्टैंडर्ड अप्रोच, जैसे माज ने भी जिक्र किया, बाय स्टैंडर्ड अप्रोच को एजुकेट करें लोगों को। और आसान अल्फाज में बता दूं कि इन यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए, इन लोगों को इकट्ठा करके गर्ल्स को अलग कर लें, बॉयज़ को अलग कर लें, उनको सिखाएं कि अगर आपको कोई नज़र आता है कि एक बंदा ओवर स्मार्ट बन रहा है, लड़कियों को ओवर केयरिंग बन रहा है, उनको चेज़ कर रहा है, फॉलो कर रहा है, या उनको सीक्रेट मैसेजिंग करना शुरू हो गया, तो उनको उसका क्या रिस्पॉन्स देना है? उनको ये पहले से एजुकेट करना चाहिए, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को एजुकेट करना चाहिए। इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी ये करना चाहिए, ताकि पेरेंट्स का वो जो एक गैप है हमारी सोसाइटी में, जिसको हम सो कॉल्ड अदब का नाम देकर कि जी मैं बाबा से ये बात नहीं कर सकती, और बेटी या बेटा जो है वो अपने वालिद को नहीं बता सकता कि मुझे ऐसा इशू हो रहा है। मेन और वुमेन दोनों साइड से हम बात कर रहे हैं। उनके दिल, किसी के दिल में ये फीलिंग आ भी जाती है कि दिस इज समथिंग दैट इज रॉन्ग, और ये बात जानना ज़रूरी है कि ये इधर से ही बात डिस्कस होगी। पहले बात शुरू होगी, डिस्कस करना शुरू होंगे, फिर उसके बारे में वो सोचेगा, विजुलाइज करेगा, और तब अमल तक बात पहुंचती है। रैंडमली, क्विकली नहीं हो जाता। तो वो कम्युनिटीज़, वो ऐसे ग्रुप्स, वो ऐसे लफंगे, वो ऐसे मोहल्ले के नुकरों पे खड़े हुए लोग जिनके बारे में आपको पता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं या ये कुछ ऐसा कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन अपने लोगों के पास, अपने सोसाइटी में, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स तक शेयर करना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि उस कम्युनिटी को बर वक्त इन टाइम एजुकेट किया जाए। क्योंकि ये यहीं से बात शुरू होती है। मोहल्ले के लड़के होते हैं, एक कोने पे खड़े हुए होते हैं, वो लड़कियों पर कमेंट कर रहे होते हैं, सबको पता होता है हमारे माशरे में, किसको नहीं मालूम, लेकिन कोई उस पर अमल नहीं ले रहा होता। वजह किसी को पता ही नहीं है कि रूट फॉलो क्या करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि एक वक्त था कि हमारी सोसाइटी में ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नामी चीज़, ये इस तरह का लफ्ज़ बोल देना भी एक बड़ा जुर्म समझा जाता था और एक गुनाह समझा जाता था, जो कि आजकल सर्कल्स के अंदर इस तरह गर्लफ्रेंड कह देना नॉर्मल माना जाता है, बॉयफ्रेंड कह देना नॉर्मल माना जाता है। सो ये सोशल सर्कल्स के अंदर से यही इस बिगाड़ की रूट है, यही इस बिगाड़ के आपके बच्चे जब इस तरह के सोशल सर्कल्स में जाएंगे, जब किसी की माँ बहन को अपनी गर्लफ्रेंड कह देना एक नॉर्मल चीज़ माना जाता है, तो इधर से ही आई थिंक ये जी प्रॉब्लम कॉज हो रही है। एग्जैक्टली जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको मॉनिटर करना, उनको एजुकेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बारे में सीक्वेंसेस बनाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि अच्छा अब ये हम बात कर रहे हैं मीडिया के ऊपर और लोग कुछ देख रहे हैं, वो कहेंगे वाह जी वाह बात होगी। इसके सीक्वेंसेस बनाने की ज़रूरत है, और ये गवर्नमेंट लेवल पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर, या घरों में वालिद या वालदा कर सकते हैं कि सीक्वेंसेस बनाए, अपने बच्चों को बताए कि अच्छा अगर आपको कुछ ऐसा कोई आपको ऑफ़र करे कि जी मैं आपको फ़लानी चीज़ ले दूंगा, छोटे बच्चों को एजुकेट करें। कोई आपको टच कर रहा है इनअप्रोप्रिएटली, छोटे बच्चों से एजुकेशन के बारे में पूछा जाए कि आपको कोई नीडलेसली टच तो नहीं करता, कोई आपके साथ ओवर केयरिंग तो नहीं हो रहा। उन बच्चों को इस चीज़ का इतराक देना कि ये दिस आर समथिंग दैट दे नीड टू बी अवेयर ऑफ, उनको ये पहले से मालूम हो।
तो ये बातें अगर पेरेंट्स और टीचर्स पहले से ही बच्चों को एजुकेट कर देंगे, सो इन टाइम उनको ये बातें पता चल जाएंगी, सो दे विल सबलिमिनली अंडरस्टैंड कि मुझे इस चीज़ को इन टाइम रिपोर्ट करना है. तो एजुकेशन और अपब्रिंगिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट. अच्छा, इसके अंदर और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि वो एक ट्रेंड बन गया है हमारा कि जी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कह देना कोई आम बात हो चुकी है. तो ये आया कहाँ से? ये अगला सेक्शन है हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस जो एंटरटेनमेंट मीडिया से मिल रहा है. इधर करेक्शन करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है. वो क्या है कि हमारे माशरे के अंदर एक कॉमन एस्पेक्ट चल रहा है जी कि वैनिटी सेल्स. जहां पर आप सेक्सुअलिटी कर देंगे किसी चीज़ में, वो चीज़ बिकना शुरू हो जाएगी. मिसाल देता हूं आपको, शैम्पू की मशहूरी है, क्रीम की मशहूरी है, टूथपेस्ट की मशहूरी है, जिलेट की मशहूरी लड़की के बगैर ही. भाई देखें, शेव करें, शेव में लड़की का आना, व्हाट्स द पॉइंट? ठीक है ना. मतलब कॉर्नेटो की मशहूरी है, कुल्फी नहीं रिलीज कर रहे हैं तो कोने पे खड़ी हुई लड़की वो अपने अब्बा से डर रही है और मैं कुल्फी खा रहा हूं और मैं उसको चेज कर रहा हूं. सो यू सी द मेंटालिटी दैट वी आर डूइंग. और अनफॉर्चुनेटली हमारे सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे इन चीज़ को डिस्कस ही नहीं किया जाता. हमारे घरों में बैठ के हमारे बच्चे हमारे सामने फैमिली में बैठ के सब कुछ देख रहे होते हैं. तो क्या इसका असर होगा? ये क्या इन्फ्लुएंस दे रही हैं? ये इन्फ्लुएंस क्या दे रही हैं? मीडिया बेच रहा है एक माइंडसेट हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को. वो क्या है? लड़कियों को ये बेचा जा रहा है कि लुक अट्रैक्टिव, बॉयज विल चेज यू. और उनको ये इस चीज का दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा कि व्हेन यू विल लुक अट्रैक्टिव और ट्राई टू अट्रैक्ट अदर्स, देयर विल बी बीस्ट्स आउट देयर. वहां पे नेगेटिव लोग भी होंगे. और बॉयज को क्या इन्फ्लुएंस मिल रहा है कि जो खूबसूरत लड़की नजर आए उसको चेज करना है आपने. आई होप आई एम मेकिंग अ पॉइंट हियर कि वो हम अपने सोशल मीडिया या जो हमारे एड्स हैं, इवन जो हर फैमिली प्रोग्राम में चल रहे थे, उसमें ये कॉमन है. और हमारे ड्रामा सीरियल्स देख लें, आप नामों को देख लें, खुदा और मोहब्बत, इश्क, इससे नीचे तो कोई बात ही नहीं हो रही. जब आप इतना पब्लिक कर देंगे इस चीज को तो क्या होगा? कुछ इसको शुगर कोट कर रहे होंगे मोहब्बत, लेकिन पीछे हवस छुपी हुई होगी. तो हमें करने की जरूरत यह है कि ये जो कल्चरल इन्फ्लुएंस आ रहा है हमारा, रिपीटेटिवली आ रहा है, इसको रिप्लेस किया जाए. एक बहुत अच्छा अमल ये कोविड के दौरान हुआ कि अतरुल एक ड्रामा सीरियल शुरू हुआ. देखें, उसके अंदर बड़े एक एलिगेंट तरीके से एक अच्छी सीरीज दिखाई गई, लोगों को मॉरल कैरेक्टर्स सिखाए गए. उसके अंदर कोई भी बेहयाई का एलिमेंट आई कुडंट सी एज फार एज आई हैव सीन कि वो एक अच्छी सीरीज थी एंड इट सोल्ड वेरी वेल. लेकिन हमारे माशरे में जो टीवी और मीडिया है, वो न्यूज चैनल ले लें, वो ड्रामा ले लें, वो सब सेल कर रहे हैं सेक्सुअलिटी. तो जब हम सेक्सुअलिटी सेल करते हैं तो हम हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वुमेन की ऑनर होगा या मेन का ऑनर होगा या सेक्सुअलिटी से हम बच जाएंगे? ये तो होगी सीनियर बड़े लोगों की बात, ये यूथ के लोग की बात, जब वो इमोशनल हैं, यंगस्टर्स हैं. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कार्टून्स की. हमारे माशरे के अंदर जो कार्टून्स चल रहे हैं उसके अंदर सेक्सुअल हिंटिंग एक आम अमल है. जो लोग एजुकेटेड हैं वो गूगल कर सकते हैं कि किस तरह कार्टून में सेक्सुअल हिंटिंग की जाती है. कार्टून्स के अंदर भी ये एलिमेंट पाया जाता है? जी बिल्कुल. अब आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. बग्स बनी एक छोटा सा कार्टून है कहने को, लेकिन इफ यू सी द विजुअल्स, उसके अंदर बग्स बनी के अंदर एक लेडी बग्स बनी है जो बिल्कुल सेक्सुअली उसको पोर्ट्रे किया गया है और उसको चेज किया जाता है बकायदा. और वो दिखाया जाता है कि बग्स बनी गेट्स अराउज्ड, उसको देखते साथ ही उसको वो मीटर हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स टू चेज. अब ये बात, वालिदैन तो आराम से बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं बच्चे ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, ठीक है देख रहा है कार्टून, लेकिन ये एक नहीं है, ये हर जगह पर है. ये कार्टून से शुरू हो रहा है और ये डेलिब्रेट एफर्ट है नेगेटिविटी अंदर फ्लक्स डालने की, कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे बच्चों से शुरू होता है ये काम. उनके जो कार्टून्स है उसके अंदर विमेन बॉडी ऑर्गन्स को एम्पलीफाई किया गया है, बहुत सी जगहों से अंडरलाइन किया गया है, उसको मतलब उसके ऊपर फोकस कराया जाता है, सेक्सुअलिटी को फोकस कराया जाता है. कार्टून से शुरू होता है, एड से शुरू होता है, मूवीज में शुरू होता है. हमारे कोई एक मूवी दिखाते हैं जिसके अंदर मोहब्बत और इश्क और चेजिंग नहीं है. सो इफ वी विल गिव आवर चिल्ड्रन दीज थिंग्स, तो जो भी इसके अंदर कैरेक्टर में लूज होगा वो इसको पूरा करने के लिए ही विल टेक सेक्सुअलिटी ऑन द कोर्स. वो तो इस तरीके से लेगा. तो हमें इस केस में पेमरा का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सीरियल्स, ऐसे ड्रामाज, ऐसी चीजें प्रोड्यूस करे पॉजिटिविटी वाली कि जो इसको रिप्लेस कर दें. जैसे अतरुल्लाह, इंस्टेड ऑफ बैनिंग दीज थिंग्स, जो कि बैन नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत बड़े इन्फ्लुएंस हैं, उनके पैसा लगा हुआ है, इंडस्ट्रीज हैं, इट इज अ कॉमन नॉर्म नाउ
तो आप बजाय इसके उसके अंदर पॉजिटिविटी स्प्रेड कर दें, एपिसोड्स ले आएँ जो एजुकेट करें लोगों को। मसलन एक छोटी सी ऐड अगर रन कर दी जाए बाय स्टैंडर्ड अप्रोच के बारे में, तो आई डोंट थिंक कि इसमें मीडिया में कोई इतना बड़ा कोई मसला होगा। मतलब कैल्शियम ऐड हम देखते हैं कि कैल्शियम अवेयरनेस ऐड है, वो भी तो चल रही होती है। तो मुझे भी आज तक पता चल गया, अच्छा वुमेन नीड कैल्शियम, वो अच्छी चीज़ है, लेनी चाहिए उनको, तो कैल्शियम की गोलियां लोग लेना शुरू कर दिए। तो अगर आप यही एजुकेशन थ्रू एड्स, थ्रू मीडिया देना शुरू कर देंगे, तो आई थिंक दिस कैन सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। सो मूविंग ऑन, कि हमें अगला अमल क्या करना चाहिए, लॉ एनफोर्समेंट्स और रेगुलेशंस क्या होनी चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट है एक, जैसे मैंने बताया कि पेमरा या ऐसे इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट लेवल पे जो मीडिया को मॉनिटर करें, रेगुलेट करें। अब टिकटॉक का बैन कभी उठा देते, कभी लगा देते हैं। इसी तरह बीगो एक ऐप थी, उसके ऊपर ये बात होती रही। मतलब इन ऐप्स के फ्लक्स को आप कब तक रोकेंगे? स्काई इज द लिमिट। ये ऐप्स बढ़ती जा रही हैं, इसको रोकना आई डोंट सी, इसको रोका जा सकता है एजुकेशन के थ्रू। इसको कुछ ना कुछ हमें कंटेन किया जा सकता है कि लोगों को एजुकेट कर दिया जाए। लेकिन पेमरा कहाँ तक हम कर सकते हैं कि ऐसी ऐप्स जो ब्लेटेंटली वल्गर हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग हैं, उनको बैन कर दिया जाए। इसके अलावा जो रेगुलेशंस की जहाँ तक बात आ जाती है, ऐसे लॉज और ऐसे रूल्स बनाने की ज़रूरत है कि जो हर स्टेप ऑफ दिस सेक्सुअल वायलेंस की एक्सट्रीम डिटरेंट क्रिएट करें। मतलब आई कैन श्योरली से कि अभी हम इतने यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो किसी को भी नहीं पता होगा कि अगर लड़की के ऊपर आवाज़ें कसा जा रही हैं या कोई किसी को फॉलो कर रहा है, तो उस लड़की को क्या रिस्पॉन्स लेना है। और अगर वो रिस्पॉन्स लेती है, तो जो क्रिमिनल है, जो इंस्टिगेटर है, ठीक है ना, उसके ऊपर उसको क्या प्रॉब्लम क्रिएट उसके लिए हो सकती है, नोबडी नोज। सो दैट्स व्हाई वी सी दो लफंगे मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और रिक्शे वाले में जाने वाली एक बेचारी लड़की को उसके बारे में मजाक बन जाता है, एक वीडियो बन जाती है, बट देयर इज नो रेप्रिमांड, उसका कोई रिजल्ट नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं नजर आती। तो क्लियरली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, विमेन एमेंसिपेशन ऑर्गेनाइजेशंस को ये डेलिब्रेट एफर्ट करनी होगी कि स्टेप वाइज हर छोटे छोटे अमल पर, छोटे छोटे सेक्सुअल हरासमेंट और वायलेंस के केस के ऊपर क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं, लोगों तक पहुंचाए जाएं और पब्लिकली इसको अनाउंस किया जाए और लोगों तक एजुकेट किया जाए, ताकि सबको मालूम हो कि अच्छा अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। अभी तक सेक्सुअल वायलेंस का सिर्फ हद यही पता कि जी जो ये कर देगा, रेप कर देगा या मतलब कत्ल कर देगा, जो हैंग हो जाएगा। उससे पहले क्या हो रहा है? उससे पहले क्या कमेंटिंग के बारे में कुछ किया जा रहा है? यस, साइबर क्राइम्स मौजूद हैं, लेकिन उनको लोगों तक पहुंचाया नहीं जा रहा, उस पर एक्ट नहीं किया जा रहा। तो जब आप छोटे छोटे अमाल जो हैं, छोटी छोटी नेगेटिविटीज़ हैं, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करेंगे, रेप्रिमांड करेंगे, उन लोगों तक लोगों को पता होगा, फियर स्ट्राइक होगा, दे विल नॉट डू इट। अगर उनको फियर स्ट्राइक नहीं होगा, तभी तो वो घूमते फिरेंगे, दिन दनाते फिरेंगे। ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़, विल ट्राई टू रैप इट अप क्विकली। क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले आप भी बात करें कि जो केस कोर्ट्स तक चला जाता है, पीपल गेट टायर्ड कि यार अब केस कोर्ट में चला गया है, अब जो लड़की है बेचारी, अगर उसके साथ या किसी लड़के के साथ ऐसा कोई केस बना है, सबसे पहले तो वहाँ पर जो अपोनेंट है वो पैसा लगा के या जजेस खरीद लेंगे या वहाँ पर बैठा हुआ हर मतलब विटनेस भी खरीद लेंगे। तो अगर हम मॉरली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे तो ये काम हो नहीं सकेंगे। सो क्विक डिस्पोजल के लिए जो ज़रूरी है, विच आई वुड रिकमेंड इज कि हमें सबसे पहले तो प्रायोरिटी नंबर 1 कर देने चाहिए ऐसे केसेस। मतलब कोर्ट्स के अंदर बाकी केसेस लगे हैं, ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस का केस है, प्रायोरिटी नंबर 1 करते हैं। नंबर 2, सेपरेट कोर्ट्स कर दें। जैसे आपने खोसा साहब का एक आपने रेफर किया था जब हम प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने सेपरेट कोर्ट्स के बारे में मेंशन कर दिया कि वुमेन के लिए सेपरेट कोर्ट्स होनी चाहिए जिसमें वो जा सकें, ये बात शेयर कर सकें। सो एक तो ये किया जा सकता है। दूसरा, देखें, हम अगर रूट कॉज को देखें ना कि करप्शन हमारे मुआशरे से निकल के एक दिन में नहीं निकल जाएगी, लेकिन आई सजेस्ट हेयर क्विक डिस्पोजल के लिए कि अगर आप टाइम लिमिटेड कर देंगे गवर्नमेंट सीनियर लेवल पर, तो मेरे ख्याल से केसेस जल्दी डिस्पोजल ऑफ हो जाएंगे। कोई ऐसा केस आता है,
गिव अ टाइम लिमिट। आई डोंट नो, वो जुडिशरी वाले बेहतर जानते होंगे, लेकिन ऐसी टाइम लिमिट दी जाए कि जो इतनी प्रेसिंग हो कि ओपोनेंट को टाइम ही ना मिले अप्रोचेस लगवाने का, ओपोनेंट्स के पास इतना टाइम ना हो कि वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर पाए और क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए डेडिकेटेड एफर्ट लगाई जा सके लिमिटेड टाइम के अंदर। इसके अलावा लिमिटेड हेयरिंग्स, ये जो तारीख पे तारीख डल जाती है, उसको खत्म किया जाए। लिमिटेड हेयरिंग में जो नहीं करेगा, जजेस के ऊपर रिमांड लगा दें कि जजेस नहीं कर पाएंगे, इनकॉम्पिटेंस है उनकी, दे नीड टू डू इट। अगर जो मुकम्मल करते हैं ऐसे केसेस, क्विक डिस्पोजल करते हैं, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएं, ताकि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि जिसके अंदर ऑटोमेटिकली पता हो कि जी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है या कोर्ट्स हैं, उन्होंने क्विक, जुडिशरी ने क्विक एक्शन लेना है। जब उनका निजाम बना दिया जाएगा और उस पर स्ट्रक्चर लग दिया जाएगा, तो ये जो करप्शन के मामला है, बहुत हद तक इट विल रेगुलेट इटसेल्फ, आई थिंक। अच्छा, नेक्स्ट इज द रोल ऑफ ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्रीज। अब ये जो सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, असल में तो ये काम था ह्यूमन राइट मिनिस्ट्रीज का और उनके मिनिस्टर्स का और उनकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं गवर्नमेंट से, कि वो लोग बैठते, थिंक थ्रू करते, टीवी पर आते और कुछ डिस्कस करते और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ उनको सॉल्यूशंस निकालते। तो अभी भी आई वुड रिक्वेस्ट कि ये जो हमने सजेशंस दिए हैं, या इनसे बेहतर अगर कोई सजेशंस लोगों के पास है तो इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। एक इसके अंदर एक और सजेशन भी दी जा सकती है कि सीक्रेट बैलेट्स हो सकते हैं। ये कुछ मुल्कों के अंदर किया जा रहा है कि जहां पर लोकल स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट केसेस बढ़ रहे थे, जो इवेंचुअली फिर रेप और किलिंग के केसेस तक पहुंच जाते हैं, उन्होंने जिन एरियाज के अंदर ये प्रॉब्लम्स थी, उधर सीक्रेट बैलेट्स यानी कि वोटिंग कराई गई, छोटा सा फॉर्म भरवा दिया गया यंग लड़के लड़कियों से, और वो सीक्रेट एरिया के अंदर आके कि आप टिक लगा दें कि क्या आप सेफ महसूस करते हैं, क्या आपके घर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको सेक्सुअली टीज करते हैं, क्या आपके स्कूल में ऐसे लोग हैं, क्या आपकी विसिनिटी में ऐसे लोग हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं। और ये वो सवालात हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली, जैसे आप ज़ैनब का केस जानते हैं, उनके घर आता था। जी बिल्कुल। तो कोई ऐरा गैरा नहीं था वो। सो व्हाट डज दिस शो अस? दिस शोज के हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली वही जिनको बच्ची बेचारा चाचा कह रही है, वही लोग वो दरिंदे हैं। तो करने की क्या जरूरत है? इन ऑर्गेनाइजेशंस को, ह्यूमन राइट मिनिस्ट्रीज को कोशिश ये करनी है कि पेनिट्रेट थ्रू, डीप डाउन इनसाइड, इन सिस्टम्स को अप्लाई करें और फिगर आउट करें कि कौन से एरियाज हाई अलर्ट हैं। कसूर का केस हमने कितनी मदद सुना, कसूर एवरी नाउ एंड देन दिस इज हैपनिंग। तो क्या गवर्नमेंट को इतना अलार्म काफी नहीं था? इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इतना अलार्म काफी नहीं है कि दे नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग इन दैट सोसाइटी? तो उस सोसाइटी के बारे में रिसर्च कंडक्ट करें या जो भी करना है। अब ये उन ऑर्गेनाइजेशंस का काम है कि टारगेट होकर इन चीज़ों पर अमल करें। इसके बाद इंक्रीज इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ये भी है कि जब तक ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कर नहीं पाती, मीडिया पे कुछ नहीं होता, क्योंकि इन पे एक्शन लेने वालों को तो खुद या तो अंदर से हया जाग जाए या कोई गवर्नमेंट के इदारा इन पर पाबंदी लगा दे, तभी अमल होगा। तो जो विक्टिम है बेचारा, जो वुमेन है या मैन है, उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। वो क्या है? गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर एप्स बनाई जा सकती हैं जो जीपीएस एक्टिवेटेड हो। हर बंदे के पास आजकल मोबाइल है। मतलब जो अगर फूड पैंडा मंगा सकता है, उसको यूज़ करना आता है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक बटन दबा के किसी ऐप के जरिए ऐसे इंसिडेंट भी रिपोर्ट कर सकता है। पेपर स्प्रेज मिल रहे हैं आजकल, बड़े कॉमन है। वो गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए उनके पाउचेस में आ जाते हैं। वो स्प्रे किया जा सकता है आंखों में विक्टिम की, ताकि उससे भी बचा जा सके। टेजर्स मिलते हैं, वो जो करंट लगा देते हैं। इस तरह की और भी टूल्स हैं कि जिनके जरिए वुमेन अपने आप को इन टाइम अगर कोई ऐसा सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है तो उस वक्त बचा सकती हैं। अच्छा, ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं? ये अंग्रेज़ों से आ रही हैं, जिनको हम कॉपी करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा निज़ाम तबाह कर लिया। उन्होंने आज़ादी के नाम पर और फ्रीडम के नाम पर पहले अपने निज़ाम को पूरा तबाह कर लिया। जब तबाह कर लिया तो उसका सदेबाब करने के लिए उन्होंने सारी रिसर्चेस की, और हम वो आज़ादी चाहते हैं जिसके साथ आने वाले ये इस वबाल को हम देखते नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो अगर हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो आई थिंक दीज आर सम थिंग्स दैट वी कैन वर्क ऑन। कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज़ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, अनफॉर्चुनेटली समिंग दिस ऑल अप, एक नुक्ते विच गल मुकदी है पर नुक्ता छोड़ हिसाबा नो, कि इन सारी प्रॉब्लम्स ये जो हमने अभी डिस्कस की, इतनी बात की और मीडिया पे भी चल रहा होता है, इस सब कुछ का एक बुनियादी हल बड़ा क्लियरली सूरह नूर पढ़ लें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि टेल द बिलीविंग मेन टू लोअर देयर गेज एंड गार्ड देयर मॉडेस्टी। हया लोगों को सिखाई जाए, उनको बताया जाए कि अपनी नज़रें नीचे कर लिया करो, यानी कि मेन विजुअल होते हैं। सो एजुकेट योर किड्स फ्रॉम द स्टार्ट कि यार व्हेन यू सी विमेन लोअर योर गेज। इस चीज़ की एजुकेशन हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है। बच्चों को कॉन्फिडेंस देना, उन्हें कहना नज़रों में नज़रें मिला कर देखें,
कुछ नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस और हया के अंदर थोड़ा सा पैमाना है। सो लोवरिंग योर गेज इज वन थिंग जो हमारे पास क्लियरली बता दी गई कि विजुअल डिस्कनेक्शन आ जाता है। फिर विमेन वाली साइड पर भी है कि टेल द बिलीविंग विमेन टू लोअर देयर गेज एंड गार्ड देयर मोस्टरी एंड प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट्स। तो वो क्लियर है, आप जाके पढ़ सकते हैं रेफरेंसेस। तो वो यानी कि वेमेन को ये इंस्ट्रक्शन है कि वो अपनी जो जीनत की जगह हैं उनको प्रोटेक्ट करें, एक्सेप्ट फॉर रिवीलिंग देम टू देयर फैमिलीज एंड हस्बैंड्स। उनके अलावा ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर इस बुनियादी चीज़ पर अगर हम अमल कर लें कि मर्दों की एजुकेशन की जाए कि हया करो और उनको तरबियत की जाए, और वेमेन को भी बताया जाए कि आप भी हया के दायरों में रहें और अपने आप को ढांप के रखें। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब बिल्कुल कैद कर दिया जाए या कुछ, लेकिन अगर इन बुनियादी चीज़ों पर अमल करेंगे प्रोटेक्शन विल स्लाइड इन ऑटोमेटिकली। इस्लाम ने दोनों को बात बताई है, दोनों को बताया। एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं इधर बात हुई कि सिर्फ मर्दों के लिए कि गेज डाउन कर लें जी, और या सिर्फ औरतों का कि जी अपने प्राइवेट पार्ट को कर लें, तो दोनों के लिए ये बात की। और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे का जो प्रॉब्लम है, जो अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये पाकिस्तान इज़ नॉट इवन इन द लिस्ट ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज वेयर रेप्स आर। इफ़ यू रिसर्च आप ढूंढेंगे, हम बात तो कर रहे हैं, हमारी 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, हमारा रेट तो बहुत ऊपर होना चाहिए था, टॉप 5 में होना चाहिए था हमें। टॉप्स में कौन है? साउथ अफ्रीका, यूएसए 27% रेट है ऑफ वुमेन रेप। स्वीडन इतनी ज़बरदस्त कंट्री मानी जाती है जी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जी, बड़ा उनका रूल्स हैं, अबव 60% रेशोज हैं उधर रेप केसेस की। नाउ इमेजिन कि ये कंट्रीज जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, जिन कंट्री से हम ये सारा इन्फ्लुएंस लेना चाह रहे हैं कि वुमेन को राइट्स होने चाहिए, उनकी फ्रीडम होनी चाहिए, उनको सब कुछ मिलना चाहिए, जस्ट लुक एट देयर रेट्स ऑफ रेप इन देयर कंट्रीज। आप गूगल करके देख लें, मेरे फैक्ट्स नहीं है, आपके सामने आ जाएंगे। उन कंट्रीज ने ये सारा प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट किया, ये कैंसर अपनी सोसाइटी में डाला, और उसके बाद अब सोसाइटीज़ बना दी, काउंसलिंग की, सिखाने की, तरबियत की, और फिर उन्होंने रूल्स बना दिए, बाय स्टैंडर्ड अप्रोच बना दी, और जना प्रोटेक्शन लॉज बना दिए, और सारे रूल्स बना दिए। उन लोगों ने फ्रीडम के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, फहम की आज़ादी, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू ड्रेस, इन सब के नाम पर अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, और उन प्रॉब्लम्स के बाद उनके सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर दिए। तो हम सीख क्या कर रहे हैं? क्या हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बेटी बाप से कहेगी कि मैं तो जा रही हूँ जिधर मैं जाना चाहती हूँ? उस फ्रीडम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, या हम उस फ्रीडम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जहाँ पर 18 साल का बच्चा वालिदैन को कहता है आप ओल्ड हाउस में जाएं, मैं अपनी याशी करूँगा? हम अपने आप को इतना कॉपी कैट बना रहे हैं उन मुआशरों का कि उधर से आने वाली प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल हैरासमेंट्स और ये इशूज़ हमारे भी मुआशरे का एक आम रूटीन, एक आम रुत बनना शुरू होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हमें करना क्या है। अगर हमारी बेटियां, हमारे घर के ख़वातीन को दीन की ये बात, रिलीजन की एक लाइफस्टाइल की एक बात उनके दिल पर भारी गुजरती है कि मैं को कैद हो जाऊंगी, तो फिर रेडी हो जाएं। देन गेट रेडी टू फेस द म्यूज़िक, टू फेस द नेगेटिविटी आउट देयर इन द वर्ल्ड। और सेम गोज़ फॉर मैन। और मैन अगर ये समझना शुरू हो जाएं कि नहीं, हम जो मर्जी करते फिरें तो कुछ नहीं होगा, सो वी विल ऑल्सो फेस द सेम म्यूज़िक। तो हमें दर हकीकत अपने आप को हयात दिलाने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को तरबियत देने की ज़रूरत है, अपने मुआशरे, अपनी कम्युनिटी के अंदर इन प्रॉब्लम्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि एक वक्त ऐसा आए कि चलने फिरने वाला हर शख्स इस तरह का दरिंदा बनाओ और हमारी बेटियों, हमारी बहनों की इज़्ज़त सेफ ना रहे। सो आई थिंक बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों साइडों पर, वेमेन एंड मैन दोनों साइडों पर इस बैलेंस को लाने के लिए हमें अपने आप पर नज़र करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है। वो पाकिस्तान जो सा वो हमसे बनता है, और हम किससे बनते हैं? मैं से बनते हैं। और अगर मैं अपने आप को सही कर लूँगा तो फिर हम सही हो जाएंगे, और जब हम सही होंगे तो फिर सूबे और फिर पाकिस्तान सही हो जाएगा। तो यही हमें ज़रूरत है कि मैं अपने आप के ऊपर काम करूँ, अपनी सोच पे काम करूँ और अपने आप को डेवलप करूँ। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा हम ग्रो कर सकते हैं जी, इंशाल्लाह जी। थैंक यू वासिफ, थैंक यू फैज़ान, थैंक यू माज, थैंक यू वासिफ। आप सबसे गुजारिश है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि ये वीडियो साहिब इक़्तिदार लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को, इस मैसेज को, इस पब्लिक सर्विस मैसेज को स्प्रेड करने में हमारी मदद करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह ने के मान।